प्रिय छात्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पहले तक देखा था और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। ये देख लीजिए, ये हमारा यहाँ तक देखा था, ये हमारा पाठ है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो से जब दूसरे वीडियो में जाते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ छोड़ा था और फिर कहाँ से शुरू किया था। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से अब शुरू करेंगे। बात नई नहीं है, बात नई नहीं है, पर इसकी विवक्षता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। लेखक का ये कहना है कि जैसा कि हम लोगों ने उधर देखा था कि अब मानव मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। तो यह बात नई नहीं है, लेकिन इसकी विभत्सता मतलब भयानकता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर प्रकट नहीं हुई थी। कहने का मतलब कि अविश्वास, चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, ये सारी चीजें पहले भी थी। लेखक के कहने का मतलब यह है, बात नई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चोरी, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये सारी चीजें आज आ गई हैं, ऐसी बात नहीं है। ये नई नहीं है, ये बात बहुत पहले से है। ये सारी चीजें पहले भी थी, लेकिन आज यह भयानक रूप से हमारे सामने प्रकट हो गई है। कहने का मतलब कि आज चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज से 400 साल पहले, अब आज हम लोग चिंतित हैं, आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। 400 साल पहले तुलसीदास हुए थे और उन्होंने ऐसा माहौल देखा था और वे व्याकुल हो करके, क्योंकि वे एक कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वे व्याकुल हो करके लिख दिए। क्या लिख दिए? सीदत साधु साधुता शोभती, खल विलसत द्रुतमती भई। यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि जो साधु पुरुष होते हैं वे कष्ट पाते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं वे कष्ट पाते हैं। तो यहाँ देखिए, बताया जा रहा है कि जो साधु पुरुष होते हैं वे कष्ट पाते हैं। इसमें इसको मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका अर्थ है कि जो साधु पुरुष, साधु पुरुष का मतलब होता है, साधु पुरुष का मतलब होता है कि जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे लोग, सच्चे लोग, साधु पुरुष का मतलब हुआ सच्चे लोग कष्ट पाते हैं, कष्ट पाते हैं। और साधु के अंदर में जो गुण होता है उसको बोलते हैं साधुता। साधु के अंदर में जो गुण होता है, साधु होने का जो भाव होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, उसको बोलते हैं साधुता। तो इसको कहते हैं कि साधुता, साधु के अंदर में जो गुण होता है उसको कहते हैं साधुता।
शोकग्रस्त है, शोकग्रस्त है। साधुता जो है वह शोकग्रस्त है, ये इसके कहने का मतलब है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ रखता हूँ कि आप लोगों को दिखाई देगा। और उसके बाद ये जो दूसरा है खल विलसत द्रुतमति पाई, तो खल विलसत द्रुतमति पाई इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका मतलब है कि दुष्ट मौज कर रहे हैं। खल विलसत, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट मौज कर रहे हैं, जो दुष्ट हैं वे मौज कर रहे हैं। तो ये आज की बात नहीं है, 400 साल पहले की बात है। उस समय भी जो साधु लोग होते थे, जो सच्चे लोग होते थे, ईमानदार लोग होते थे, वे कष्ट पाते थे। और ईमानदार होने के कारण वे शोकग्रस्त होते थे, दुख में होते थे। और दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं, उस समय उन्होंने लिख दिया था। और दुष्टता जो है, जैसे यहाँ साधु और साधुता, यहाँ दुष्ट से दुष्टता। दुष्टता आनंद मना रही है, विलसत खुश हो रही है ना। तो ये अब इस तरह से, जैसा कि आप लोगों ने, ये मैंने यहाँ लिख दिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे परंतु परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। लेकिन इतनी सारी बातें कहने के बाद फिर भी लेकिन और परंतु यहाँ भी एक क्लॉज लग गया। क्लॉज क्या लग गया कि आज जो आधुनिक साधन हमारे साथ मॉडर्न रिसोर्सेस जो आ गए हैं, उसके साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा मिला। धन संकट कहने का मतलब यह है कि आजकल हमारे और आपके अंदर में धन दौलत जमा करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है यहाँ टेंडेंसी से, नेचर से, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति जो है वह बढ़ गई है, वैसा पहले नहीं था। पहले भी ये सारी बातें थी, चोरी चमारी ठगी भ्रष्टाचार सब कुछ था, लेकिन धन के प्रति इतनी दौड़ भाग नहीं थी। लोग धन के प्रति इतने लोलुप नहीं थे, धन के प्रति इतने लालची नहीं थे कि वे धन जमा करने के लिए कुत्सित से कुत्सित कार्य, कुत्सित से कुत्सित कार्य का मतलब हुआ बुरा से बुरा काम। तो पहले धन जमा करने के लिए बुरा से बुरा काम करने पर लोग उतारू नहीं होते थे, लेकिन आज धन जमा करने के लिए लोग बुरे से बुरे काम पर उतर जाते हैं, निकृष्ट से निकृष्ट, नीच से नीच काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे छल कपट भ्रष्टाचार प्रेम इन सभी गुणों को अपना लेते हैं, लेकिन धन जमा करने को वे अपना
पहला उद्देश्य मान लेते हैं। वे अपने जीवन का पहला उद्देश्य धन जमा करने को मान लेते हैं, चाहे उन्हें छल का सहारा लेना पड़े, कपट का सहारा लेना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े, भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़े, बेईमानी का सहारा लेना पड़े। अब कहाँ तक मैं गिनाता रहूं? कहने का मतलब यह है कि एक से एक, संक्षेप में कहा जाए, शॉर्टकट में कहा जाए, तो वे एक से एक निकृष्ट काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने अंतर क्या देखा पहले और आज में? पहले भी चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार ये सारी बातें थी, लेकिन उसका विकराल रूप आज देखने को मिल रहा है। उस समय उसका रूप उतना विकराल नहीं था जितना आज है। आज हमारे अंदर में चोरी, बेईमानी, झूठ, फरेब ये सारी बातें इतनी अधिक बढ़ गई है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। भलाई का दुराव, भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है। कहने का मतलब दुराव मतलब हमसे दूर हो जाने का जो भाव होता है उसको दुराव कहते हैं। हमसे दूर हो जाने का जो भाव होता है उसको हम दुराव कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि लोगों के मन में जो एक दूसरे की भलाई करने की प्रवृत्ति जो पाई जाती थी वह समाप्त हो गया है और उससे दुराव हो गया है, और यह बेहिसाब अनलिमिटेड बढ़ गया है। और उसी अनुपात में, अनुपात मतलब रेशियो, बल्कि कुछ अधिक मात्रा में साधुता का सोच भी बढ़ा है। अब यहाँ लेखक निराश नहीं हो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भलाई से दूर होने का जो भाव है हमारे मन में बढ़ा है, उसी अनुपात में साधुता की सोच भी बढ़ी है। साधुता की सोच भी बढ़ी है। कहने का मतलब कि जिस अनुपात में हमारा लोगों पर से विश्वास उठा है उसी अनुपात में हमारा विश्वास बढ़ा भी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। तुलसीदास जो ये जीवन का जो महान मूल्य है, सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, सद्भावना इत्यादि इत्यादि, उस पर से विश्वास तुलसीदास ने उस समय भी नहीं हटाया था। लगता है उनके समकालीन, समकालीन मतलब वे जिस समय में हुआ करते थे उसी समय में, समकालीन का मतलब होता है एट प्रेजेंट, मतलब वे जिस समय थे उस समय अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी। कहने का मतलब कि तुलसीदास ने भी नहीं आस्था छोड़ी, और उनके समय में होने वाले जितने सारे लेखक और कवि थे उन लोगों ने भी आस्था नहीं छोड़ी। पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो लेखक का कहना है कि उस समय जब उन्होंने नहीं छोड़ी, विश्वास को खत्म नहीं किया, जबकि चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी, बेईमानी सारी चीजें उस समय भी थी। संवेदनहीनता, उस समय भी संवेदनहीनता थी। व्यक्ति के दुख से व्यक्ति दुखी नहीं होता था, फिर भी तुलसीदास ने विश्वास नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी लेखनी, अपनी कलम ऐसी चलाई कि ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो कमिंग जनरेशन है, वह भी विश्वास न छोड़े।
तो कहने का मतलब कि हमें भी आस्था छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें भी विश्वास छोड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी चोरी तस्करी, बेईमानी, संवेदनहीनता, धूर्तबाजी, फ्रेब, जालसाजी, धोखाधड़ी सब कुछ बढ़ गई है। फिर भी आज हमें भी विश्वास छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमें विश्वास करने की ही जरूरत है। ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। अब ये जो ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो हमको और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ये गंभीर बात है, समझने की कोशिश कीजिए। आज जो हमारे समाज में, ये कहने का मतलब ये है, जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, हमारे समाज में जो चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, ये सब जो दिखाई दे रहा है, उसी के विषय में यहाँ लेखक कह रहे हैं। वह भगवान के द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। बहुत साल पहले मनुष्य ने, मतलब हम लोगों ने जो नीतियां बनाई, नीतियां मतलब पॉलिसीज, समाज में भी बहुत सारी पॉलिसी बनती है, और ये सारी पॉलिसी, सारी नीतियां धर्म से जोड़ करके देखी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, लीडर पॉलिसी बनाती है, ऑफिसर पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, ये मनुष्य कौन सी पॉलिसी बनाता है? तो यहाँ देखिए मनुष्य कौन सी पॉलिसी बनाता है, सुनिए, गौर से सुनिए। और उसी पॉलिसी के कारण आज हमारा समाज और हमारा देश टिका हुआ है, नहीं तो जानवर और मनुष्य में अंतर नहीं रह जाता। अब आइए यहाँ गंभीर बात समझ लीजिए, कौन सी पॉलिसी मनुष्य बनाता है? मनुष्य पॉलिसी बनाता है कि परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। फिर एक बार सुनिए, परदारेषु, परदारेषु, पर मतलब दूसरे, दारेषु मतलब स्त्रियों को, दूसरों की स्त्रियों को, माता के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत्, तो परदारेषु मातृवत्, परद्रव्येषु लोष्टवत् मतलब दूसरे को के धन को, द्रव्येषु मतलब धन को, लोष्टवत् मतलब मिट्टी के समान। अब यही 4 वर्ड है, परदारेषु मातृवत्, 2 शब्द, परद्रव्येषु लोष्टवत्, 4 शब्द हुए। दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान। यह पश्यति सह पंडित, यह मतलब वह जो देखता है वह पंडित के समान। तो ये नीति हमारे समाज ने बनाई कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो। जिस तरह से मिट्टी पड़ी हुई होती है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये क्या चीज है, उसी के तरह दूसरों का जो धन है उसको जो समझता है वह पंडित है, ज्ञानी है। और दूसरों की स्त्रियों को जो माता के समान समझता है वह पंडित है, ज्ञानी है। ये हमारे मनुष्यों ने ये नीति बनाई, हमारे समाज ने ये नीति बनाई। अब जैसे ही आप दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझेंगे,
चोरी, डकैती, ये भ्रष्टाचार, लूट, ये सारे गुण खत्म। ये सारे जो दुर्गुण आपके अंदर में आ गए, चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये सब खत्म हो जाएंगे जब आप समझेंगे कि दूसरे का धन जो है वो मिट्टी के समान। आप करप्शन छोड़ देंगे, घूसखोरी बंद कर देंगे, रिश्वत लेना बंद कर देंगे। और परदारेसु आत्मो मातृवत, और दूसरे की स्त्री को जो माता का समान समझने लगा, तो ये जितनी सारी जो घटनाएं आज देख रहे हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं, बाल यौन उत्पीड़न की घटनाएं, ये सारी घटनाएं ही समाप्त हो गई। तो ये तो 2 में ही समाप्त हो गया। ये नीति हमारे मनुष्यों के द्वारा बनाई गई। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। अब ये मनुष्य क्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार हर परिस्थिति का सामना करने के लिए समाज में कुछ विधि, मतलब नियम, और निषेध का मतलब होता है विधि का उल्टा हुआ निषेध। तो ये विधि का मतलब होता है जो नियम है उसको मानने वाले नियम, और निषेध का मतलब होता है कि आपको वह आपके लिए निषेध है, मतलब मना है, यह आपको नहीं करना है, जिसको आप कहीं कहीं देखते होइएगा, गेट पर लिखा हुआ रहता है प्रोहिबिटेड एरिया, कहीं पर लिखा हुआ रहता है एडमिशन प्रोहिबिटेड, मतलब आपका प्रवेश जो है निषेध है, प्रवेश मना है। तो कुछ नियम बने जो मानना है, और कुछ नियम बने जिसको आपको नहीं मानना है। तो समाज परिस्थिति का सामना करने के लिए ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसा नियम अपने समाज में बनाता है। और जब वही नियम जो उसने बना दिया और वो ठीक साबित नहीं हुआ, तो जिसको आप लोग इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, बहुत सारे नियम बनते हैं और फिर उसको अमेंडेड किया जाता है, तो उसके में अमेंडमेंट होता है। तो समाज में भी बहुत सारे नियम बनते हैं, और वे जब नियम जिस उद्देश्य से बनाए जाते हैं और उस पर जब वे खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर उसको बदल दिया जाता है। ऊहापोह, क्या करे न करे, ग्रहण, प्राप्त करे, त्याग करे, छोड़ दें, लें, छोड़े, संशोधन, सुधार, करेक्शन, अमेंडमेंट, परिवर्तन, बदलाव का सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये समाज का नियम है, देश का भी नियम है। ऊहापोह, क्या करे न करे की स्थिति पैदा होती है ना। ले, छोड़ दें, सुधारे या उसको बिल्कुल बदल दें। तो ये बदलने का सिलसिला, सुधारने का सिलसिला, प्राप्त करने का सिलसिला, छोड़ने का सिलसिला, क्या करे न करे का सिलसिला, ये चलता रहता है। उथल पुथल भी होती है। उथल पुथल का मतलब हुआ अप्स एंड डाउन। उथल मतलब ऊपर जाना, पुथल मतलब नीचे होना। तो उतार चढ़ाव का भी काम चलता रहता है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। दुर्व्यवस्था मतलब बुरी व्यवस्था के कारण निरीह जो बिल्कुल साधारण सीधा साधा आदमी है, उसको कष्ट भी सहना पड़ता है। बहुधा प्राय ऑफन सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस मतलब नष्ट हो जाता है। अब बहुत सारे सुविधा भोगी लोग होते हैं जो काम करेंगे कम, खाएंगे ज्यादा।
करेंगे कुछ नहीं, लेकिन सुविधा चाहिए उनको ज़्यादा, सारी फैसिलिटीज उन्हीं को चाहिए। तो ये जो सुविधा भोगी लोग लोग जो हैं, उनकी स्थिति में जब बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष, मतलब खास व्यक्ति पूरी तरह से ध्वंस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, बात सही है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए बनाए जाते हैं। पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर, ये हमारे मनुष्य का जो समाज है बहुत जटिल, जटिल मतलब पेचीदा प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस से होकर गुजरता है, और गुजरकर और भी जटिल हो जाता है, और जब वो गुजरता है तो और जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। एक ही नियम, कोई एक नियम बना, वह नियम सबके लिए सुख देने वाला नियम हो, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में नियम बना दिया जाता है, 2 पीरियड के बाद जो 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसी में सबको टॉयलेट बाथरूम जाना है, बीच में कोई नहीं निकलेगा, एक नियम बन गया। अब जो मन लगा करके पढ़ने वाले छात्र हैं, वे इस नियम से खुश होते हैं, और वे छात्र जिन्हें क्लासरूम अच्छा नहीं लगता, क्लासरूम काटने दौड़ता है, उसके लिए यह नियम सुख देने वाला नहीं हुआ। तो इसी छोटे से उदाहरण से आप समझ गए कि समाज में भी कोई एक नियम बनता है तो वह सबके लिए सुखकर हो, सुख देने वाला हो, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। अब मनुष्य जो अपनी बुद्धि से कोई व्यवस्था बनाता है, हमेशा त्रुटि युक्त, त्रुटि युक्त मतलब उसमें एरर, उसमें कोई ना कोई भूल होती है। सामयिक कायदे कानून, सामयिक कायदे कानून का मतलब हुआ कि उस समय, जिस समय वह कायदा कानून बना, कभी 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 युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। तो समय के अनुसार जो कायदे कानून बनते हैं, वह युग पूर्व मतलब बहुत दिन पहले से परीक्षित, मतलब टेस्टेड, परीक्षित का मतलब होता है जांचा परखा गया, आदर्श मतलब आइडियोलॉजी से टकराते भी हैं। तो अभी जो हम कानून बनाएंगे, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो हम कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, वे नियम पहले के समय में जो थे उस नियम से ये टकराएंगे, टकराएंगे मतलब कंट्राडिक्टरी होंगे। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। अब इससे क्या होता है कि ऊपरी सतह, ऊपरी सतह का मतलब ये नहीं हुआ कि धरती के ऊपर का फ्लोर और अंडरग्राउंड, ये ऊपरी सतह का मतलब हुआ जो आज हमारे समाज में जो लोगों के मन में बातें बैठ गई हैं, लोगों का जो आचरण बन गया है, जो विचार बन गया है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये पहले भी हुआ, ये पहले भी हुआ कि जब कुछ नियम बना तो वह नियम किसी के लिए सूटेबल होता था, किसी के लिए नहीं होता था, आगे भी होगा। और उसे देखकर हताश मतलब निराश हो जाना ठीक नहीं है, उसे देख करके निराश हो जाना ठीक नहीं है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी सुनेंगे तो आपको उबाऊ महसूस होगा, आप ऊब जाएंगे। और
भेजने में भी कठिनाई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से आगे देखेंगे।